वहां पर अब क्वेड का एक कंट्री जापान, जिसकी तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, उन्होंने मना कर दिया है भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से। क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में कि जापान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अमेरिका ने भी साथ दिया भारत का, अब जापान भी साथ दे रहा है भारत का, बांग्लादेश भी साथ दे रहा है भारत का। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, पश्चिमी देश मानवाधिकारों के रक्षक होने का दावा करते हैं और अक्सर मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर दूसरे देशों की आलोचना करते हैं। भारत के लोकतंत्र के लिए उनकी प्रशंसा मुख्य रूप से भू राजनीतिक हितों और भारत को उनके चीन विरोधी गठबंधन में शामिल करने की इच्छा से प्रेरित है। चाइना में के बारे आप जो बोलेंगे वो डिस्कस होगा और उसकी सारी बात है, एक है वैल्यू है, वर्थ है। Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? Honorable Prime Minister. There has never been a government, liberal or conservative, who has used a national security official to clean up an embarrassing mess that was self-inflicted by this Prime Minister. बहुत ज़्यादा अब पाकिस्तान में तो मीडिया तो नहीं दिखाता इस तरह की बातें, सारी बात है एक खौफ ही होता है अमूमन लोगों ने, नहीं ये ना होवे पीएम साहब गुस्से हो जान। हम लोग तो अबला की मजबूर लोगों की जान बचाने में विश्वास करते हैं। हम अपनी जान किसी की जान बचाने के लिए दे सकते हैं लेकिन किसी की जान ले नहीं सकते। हम अपने भारत देश की रक्षा करते हुए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। हम वो कम्युनिटी हैं। सर जापान भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है या वाकई उनको भारत पर ट्रस्ट है कि भारत इस तरह की इमेच्योर हरकतें कर ही नहीं सकता है जैसा कि ट्रूडो एलिगेशंस लगा रहे हैं? पहले क्योंकि चाइना के बारे में जो भी आप बोलेंगे ना जी, वो सारे का सारा जो भी आप चाइना के बारे में बोलेंगे वो सारे का सारा डिस्कस होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह जाएगा। जय हिंद दोस्तों। कनाडा और भारत के विवाद में जो है अब चीन और जापान भी जो है भारत के साथ नज़र आ रहे हैं। पहले जो था ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका भी जो है भारत का साथ दे रहा था। अब जो है चीन और जापान भी जो है भारत के साथ आ चुके हैं। चीन ने एक बहुत ही बड़ा जो है ये जवाब दिया है कि अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं भारत पर उसका अभी कोई सबूत नहीं दिया है कनाडा ने। अभी इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है। अगर इतने दिन तक अब तक सबूत नहीं दिया तो किस बुना पे जो है भारत को जो है किसी प्रकार की जो है बोल सकते हैं। इसी को बात को लेकर आपको बता दें कि कनाडा के अंदर सिखों की संख्या जो है वो 7 लाख से ज़्यादा है सिखों की संख्या, जिसमें से 2-3 हज़ार ही होंगे जो भारत के खिलाफ़ होंगे। बाकी जब जो सिख है वो भारत के समर्थन में है, भारत से अच्छा रिश्ता रखते हैं। कनाडा के अंदर ऐसे जो हैं सिख हैं 7 लाख से भी ज़्यादा है जो कि भारत के साथ रहते हैं। तो आपको बता दें कि जापान ने बताया कि जब तक भारत पे कोई आरोप नहीं लग रहा है, आरोप का जब तक सबूत नहीं मिल रहा है, तब तक जो है किसी बेबुनियाद पे जो है भारत पे जो है किसी प्रकार का आरोप ये लगाना गलत। वहां पर अब क्वेड का एक कंट्री जापान, जिसकी तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, उन्होंने मना कर दिया है भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से। क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में कि जापान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अमेरिका ने भी साथ दिया भारत का, अब जापान भी साथ दे रहा है भारत का, बांग्लादेश भी साथ दे रहा है भारत का। क्या बोलते हैं सर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में? कि जापान जो है क्या वो जो है भारत का साथ दे रहा है और क्या इसलिए दे रहा है कि जापान और जो है वो उसको इतबार है। देखिए पहली बात जैसे मैंने अर्ज किया है कि इस केस में कोई जान नहीं है, इस केस में कोई दमखम नहीं है। यही चीज इस वक्त हो रही है दुनिया में कि लोग इसको जब देख रहे हैं, ट्रूडो अपना मुकदमा लेके अमेरिका के पास गया और कहा भाई अच्छा देखते क्या, अच्छा ये है, नहीं भाई थैंक यू वेरी मच। जापान ने कहा नहीं, और लोगों ने कहा नहीं, ब्रिटेन ने कहा नहीं। जब मंथली रिपोर्ट आती है, इसके अलावा इंडिया की कंपनियों ने शुरुआत कर दी है वहां से निकलने की। सबसे पहली शुरुआत महिंद्रा ग्रुप ने की है। शुरुआत ही मुश्किल होती है, वैसे तो महिंद्रा ने शुरुआत की तो आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि इंडिया अपने इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी कुछ सख्ती करने वाला है कि जो वहां पर जाके कनाडा जाके जो पढ़ते हैं, और अगर इंडिया ऐसी कोई भी सख्ती करता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा को $30 बिलियन का एनुअल लॉस है। एनुअल $30 बिलियन का अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एक चीज होगी क्योंकि 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडियन होते हैं कनाडा में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे इसमें बढ़े तो कनाडा की पार्लियामेंट में जो उनके अपोजिशन लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी मीडिया में भी उनके उतार रहे हैं, उनके लोग उनके उतार रहे हैं।
उसके बाद जो कल 2 वीडियोस रिलीज होती हैं, जब होटल में एक वीडियो होती है होटल में जेलेंस्की के साथ ट्रूडो जा रहा है, दूसरी वीडियो होती है जेलेंस्की होटल से दोनों वीडियोस हैं और दोनों वीडियो में उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं हजारों लोगों का और हजारों लोग उसे गालियां दे रहे हैं। ठीक है कि भाई मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो बोलते हैं कि भाई तुम दुश्मन हो, तुम गद्दार हो, तुम हमारे देश से निकलो, और दोनों को बोल रहे हैं, वो जेलेंस्की ट्रूडो दोनों को बोल रहे हैं। कैनेडियंस का कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर, मुझे सुनने में आया टोरंटो में 40 से 50 हजार लोगों का। ये जो इमिग्रेशन लॉज जो ट्रूडो के हैं, इन्फ्लेशन जो ट्रूडो के टाइम पे बढ़ी है, इकोनॉमिक हालात जो ट्रूडो के टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, और किसी को भी इमिग्रेशन दे रहे हैं कनाडा वाले गैंग्स, अनपढ़ अनपढ़ लिखा हुआ किसी को भी उठा के वो दे देते हैं। तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तानी भी कनाडा पहुंच जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वहां पर बहुत इजी है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। उसके अलावा अगर हम इसमें और देखें कि देखें दुनिया है ना, वो इंडिया के साथ अब आ गई है, उल्टा हो गया, दाव उल्टा चल गया है। ट्रूडो को लगा था कि दुनिया इंडिया पे टूट पड़ेगी, पर बेसिकली अब दुनिया कनाडा पे ही टूट पड़ी है, और वो उल्टा कनाडा से सबूत मांग रहे हैं कि भाई तुम कुछ तो दो, कुछ तो बताओ भाई। अब कल कनाडा की एक और पोस्टें बाहर आ जाती हैं, लोग तो अब आ गए ना इन्वेस्टिगेट करना। वो बोलते हैं भाई कनाडा की नो फ्लाई लिस्ट में निज्जर का नाम है। अगर ये इतना शरीफ बंदा था तो तुम्हारी अपनी कंट्री की नो फ्लाई लिस्ट में निज्जर का नाम क्यों था? पहले तो तुम उसका जवाब दो। दूसरी एक खबर आती है कि भाई कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ निज्जर के राब्ते थे, तो उसका जवाब दो। अब दुनिया उनसे जवाब मांग रही है, और सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया मांग रही है। और उसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पे देखें, एफ जयशंकर भी अमेरिका में है, वो 7 दिन के टूर पे, 3 दिन हो चुके हैं उनको, अब इनका चौथा दिन आज शुरू होगा। वो 3 दिन उधर थे, ऐसा कुछ भी नजर तो नहीं आया कि इंडिया के ऊपर प्रेशर है। आलम ये है कि पहले कनाडा ने वो पोस्टर्स हटवाए जो कि वो गुरुद्वारे के बाहर लगे थे, निज्जर वाले गुरुद्वारे के बाहर। अब और वो सारे कनाडा की एक जगह है जहां पर प्रोटेस्ट होने वाला था सिखों का, सिख का नहीं, खालिस्तानी का, सॉरी माफी चाहूंगा, खालिस्तानियों का। वो प्रोटेस्ट अब कनाडा उसको रुकवाने की बात कर रहा है, साथ में कुछ दिन तक ये भी कोशिश कर रहा है कि ये खालिस्तानी गैंग बाहर ना निकले, अपना शांत रहे। और वो क्या नाम है, पन्नू, उसको तो गायब कर दिया गया, पन्नू अब नहीं देखेगा और देखेगा भी नहीं, क्योंकि अब उससे पता है कि इंडिया है गुस्से में और अमेरिका रोक नहीं पाएगा इस चीज को, और कनाडा भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कनाडा ने अपने हाथ चला लिए हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हालत ये है कि वो अपने आप को बचाएं, अपनी पार्टी को बचाएं या कंट्री को बचाएं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको पहले तो दिखा के ये फाइव आइज अलायंस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूएस और ये खुद कनाडा, ये सारे साथ होंगे, लेकिन साथ नहीं थे। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी के अंदर से चंद्रा आर्य वो भी बोल रहे हैं कि भैया अब यहां पे ब्लडशेड हो सकता है और ऐसा होगा कि मामला गड़बड़ा जाएगा कंट्री में। अच्छा, ये बात चंद्रा आर्य ने भी नहीं बोली, किसी और जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखी है। जिस बात को चंद्रा आर्य मान रहे हैं कि हाँ हो सकता है, ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली है ट्रूडो ने, और ट्रूडो इस पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ब्लडशेड करवा सकते हैं कनाडा के अंदर। ये चीज देखने वाली है कि एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन कनाडा से 35 गुना बड़ा है, वो उस कंट्री को क्या ये फाइव अलायंस वाले या G7 छोड़ सकता है? नहीं। अब डेज जो है, अब कोशिश ये की जा रही है कि डे बाय डे इस मैटर को ठंडा पड़ने दिया जाए, वहां बातचीत कराई जाए, ये खालिस्तान गैंग को कुछ दिन के लिए पीछे किया धकेला जाए, परमानेंटली तो नहीं धकेलेगा जब तक ट्रूडो बैठा है। ऑपोजिशन पार्टी को समझ में आ गया कि हम हिंदू वोट बैंक कैच करते हैं, अगर सिखों का कैच कर रहा है, ये खालिस्तानियों का कर रहा था। 7 लाख से ऊपर सिख है कनाडा में, और इनके सपोर्ट में 2000-3000 से ऊपर नहीं है। तो वो जो सिख हैं, रेस्ट ऑफ द कंट्री वो इंडिया से अच्छे रिश्ते रखते हैं। जापान का कहना है कि भारत पे जो आरोप लगाए हैं उस पर कोई किसी प्रकार का सबूत जो है अब तक कनाडा पेश नहीं किया है। जब तक कोई सबूत पेश नहीं होगा, किसी तरीके से जो है भारत को गुनहगार नहीं माना जाएगा। हम भारत के साथ हैं, हम भारत से ऐसा रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे। वही हाल जो है चीन ने भी बताया है कि चीन जो बताया है कि भारत पे जो आरोप लगाए गए हैं कनाडा की तरफ से, उसका भी कोई सबूत नहीं मिला है। ये ऐसे बेबुनियादी जो है आरोप लगाना गलत है, इससे जो है सुधारना चाहिए कनाडा को। तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिस ट्रूडो के जो है इस्तीफ़ा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रही है। कनाडा के अंदर जो है सिख लोगों की संख्या जो है 7 लाख है, जो सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस ट्रूडो जो है PM पद से जो है इस्तीफ़ा दे दे,
क्योंकि वो पीएम पद में जो है चलाने के लायक नहीं है, क्योंकि बेबुनियादी जो है आरोप जो है भारत के ऊपर वो लगाता रहता है। कोई तरह के छानबीन जो है निंजा के हत्याकांड में जो है अभी तक नहीं मिला है, किसी प्रकार का सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाया है। ये केवल फालतू में ही आरोप लगाया है, जिससे कि सभी देश जो है कनाडा के खिलाफ हो चुके हैं। भारत के सपोर्ट में जो है सभी देश जो है आवाज़ उठा रहे हैं, बस सिवाय एक पाकिस्तान जो है वो कनाडा का थोड़ी बहुत सपोर्ट देख रहा था। वो भी बस बिलावल भुट्टो ने थोड़ा बयान दिया था और बाकी कुछ भी नहीं है।